वो देखने के लिए डिफिकल्ट लगेगा बट है नहीं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जानबूझ कर। A vessel of 6 gram of oxygen at pressure P and temperature, a small hole is made। यानी कि कंटेनर था, वेसल था, उसमें छोटा सा छेद कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से जो है गैस बाहर आने लगेगा। तो देखते हैं गैस के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन एनआर। तो पीवी अपॉन एनआर। एन कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलार मास। एन तो निकाल निकाल सकते हैं ना अपन, पीवी अपॉन एन। तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन आर। तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, ऑक्सीजन गैस है ना, तो 32। ऑक्सीजन गैस का 32 होता है या 16 होता है? 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या हुआ, एक स्मॉल होल बना दिया ताकि ऑक्सीजन बाहर। कितना ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा अगर फाइनल प्रेशर कितना होगा? तो फाइनल प्रेशर तो एन फाइनल हम देख लेते हैं। वॉल्यूम तो वही रहेगा, टेम्परेचर चेंज हो चुका है। कितना हो चुका है टेम्परेचर? यानी कि क्या फर्क पड़ा, दोनों का रेशियो ले लो। तो एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल आ जाएगा। एन इनिशियल अपॉन एन फाइनल कितना आया बोलो? पीवी से पीवी कट गया, आर से आर कट गया, कितना आ गया? 600 अपॉन 400। क्या लगता है? 600 कैसे हुआ ये? 3 2 600। तो ये आ गया 3/2। यानी कि एन फाइनल कितना आ गया? 2/3 ऑफ एन इनिशियल। वैसे कितना लीक हुआ? दैट इज एन इनिशियल माइनस एन, एन इनिशियल माइनस एन। आपको मास निकालना है तो आप डायरेक्ट मास निकालो, मोलर मास लेने की भी जरूरत। एन फाइनल कितना आ गया? 2/3। तो ये आ जाएगा एम इनिशियल माइनस 2/3 ऑफ एम इनिशियल, यानी कि एम इनिशियल बाई 3। 6/3 कितना? 2 ग्राम ऑक्सीजन लीक आउट हो गया। डी लिखा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर करने हैं कि पहले कितने थे बाद में कितने, ठीक है? तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। The root mean square speed of the hydrogen molecules h kept as the gas at 0 degree is this much the pressure of the hydrogen gas। तो P निकालना है, तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT/m, बट हमको तो प्रेशर निकालना। प्रेशर के टर्म्स में नहीं है इसका कुछ फॉर्मूला? 3P/रो, यहाँ से P आ जाएगा 1/3 रो VRMS स्क्वायर। रो दिया है क्या? अरे रो दिया है, जिसको पढ़ेंगे तो सब रो ही देंगे, इसलिए क्वेश्चन को देख के हमने भी रो दिया है। कर लोगे क्या? 1/3 रो दिया है क्या? हाँ। और VRMS कितना दिया है? 3180। क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है? ये मतलब फॉर्मूला बेस्ड। 27। Two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2. Absolute temperatures are T1 and T2. On joining the vessel, the gas reaches a common pressure and a common temperature. Then P by T is equal to। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहने चाहिए। एन इनिशियल बराबर एन फाइनल। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे हमारे प्रेशर P1, इक्वल वॉल्यूम है तो V1 अपॉन आर P1, P2 सेम वॉल्यूम आर T2। और बाद में क्या हो जाएगा, एक प्रेशर हो गया P, वॉल्यूम तो हो जाएगा 2V, दोनों को अगर मिक्स छोड़ देंगे तो। और फाइनल टेम्परेचर हो गया T। तो P से P, सॉरी V से V कट गया, R से R कट गया, तो ऐसे P/T क्या आ गया? हाफ ऑफ P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2। डी ऑप्शन, इसको बोलते हैं मोल कंजर्वेशन।
टोटल मोल कंजर्व रहते, वो सब यही से आते हैं। एक तो मोल कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। यस, U1 plus U2 is U फाइनल। एनसीवी डेल्टा टी वाला होगा, एनसीवी क्वेश्चन नंबर 28 बाद में करेंगे। एफ कैटेगरी के क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एफ है तो छोड़ने ही वाले हैं आप में से। 29, the average translational energy and the RMS speed of the molecule is a sample of the gas at this one, at this one. The corresponding values at 600 Kelvin are near. निकाल सकते हैं। RMS तो रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, तो वी RMS तो हो जाएगा रूट टू हो जाएगा ना, 300 से 600 हो गया मतलब डबल, तो इसका रूट टू कर दो। रूट टू इंटू 484, रूट टू कितना होता है 1.4, तो 1.4 इंटू 484 कितना आ जाएगा? यार मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता क्या तुम्हें? 14 4 से कितना होता है? 56, तो लगभग 684 आ रहा है ना? और किसकी बात कर रहा है ये? एनर्जी की। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो टेम्परेचर डबल किया तो एनर्जी भी डबल होगी। इसकी डबल कितनी हो जाएगी यार? ये करो ना मल्टीप्लाई, कितना आया देखिए। अरे मैंने ऐसे कर दिया, 500 होता तो 70 आता, उससे थोड़ा कम आया। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। ऑप्शन देख के पता लग जाता है, दूर दूर है ऑप्शन। 30 को देखो, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम इज रिलीज बाय अ फिश। मछलियां छोड़ती रहे, क्या आपको क्या उनको बोलते हैं, क्या गल पड़े, फिंच फिंच, सांस लेती रहे, गिल्स गिल्स, तो वो ऐसे बुलबुला छोड़ती है। अब वो क्या है, एन बबल ऑफ वॉल्यूम गोइंग ऑन इज रिलीज बाय अ फिश in a lake. The bubble rises to the surface, assume constant temperature and standard atmospheric pressure P above the lake. The volume of the bubble just before touching the surface will be. तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आप जरूर इसको याद रखिए। आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल आपने माना है, तो P1 V1 बराबर P2। पहले तो वॉल्यूम V नॉट था, बाद का वॉल्यूम निकालना है, बाद का प्रेशर सरफेस पे आ गया तो प्रेशर P हो जाएगा, और वॉल्यूम निकालना है, पहले प्रेशर था P प्लस रो जी एच, तो यहाँ से भी आ गया, नहीं आया। अब इसी में क्या लोचा हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस मान लो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सिर्फ क्या अंतर आ जाए? बस वहां पे गामा कम, बस 1/गामा लगा दो, इतना ही अंतर रहता है आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक, सिर्फ गामा एक में आता है, एक में नहीं। इसको भगाओ, वो पंखा बंद करो, भगाओ। अरे पंखा तो बंद करे, मर जाएगा। अब उसको निकाले इधर से, हाँ अब लगा उसको, फिर आएगा, अब चला दो। समझ गए 30 वाला क्वेश्चन? यस। हाँ वहां पे भी ऐसा केस है, आइसोथर्मल ही मानना पड़ता है। 31, two vessels A and B are of the same size at the same temperature. A gas contains 1 gram of hydrogen, B contains 1 gram of oxygen. Pa Pb are the pressure of the gases in A and B respectively. तो लगा दो Pv बराबर, छोटा कैसे हो गया? अरे कबूतर तेरी तो। हाँ कैसे होगा, ऐसे होगा, हाँ सेम साइज है मतलब वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर, तो डायरेक्टली पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एन। एन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/2, और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 1/32। आंसर आ जाएगा 32/1। 16 है ना, 16, 16।
16 ना, हो गया, शुरू होते ही खत्म हो जाता है फिजिक्स से। The main free path of the nitrogen molecules at the pressure of 180 m at temperature 0 degree Celsius is this much. The number of density of the molecules is this much. Then the molecular diameter. कैसे करोगे? मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला लगाना क्या है? फॉर्मूला नहीं आते तो रोना पड़ेगा एग्जाम में भी, और यहाँ ये दिक्कत है। और ये स्टैंडर्ड है, ये इसमें जो आ गए ना, मस्त सोल में आ गया वो फॉर्मूला, आपको याद होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मत पढ़ो आप, मेरे नोट्स पढ़ लो, ये क्वेश्चन लगा के चले जाओ, हो जाएगा, इतना गारंटी ले सकते हैं। तो वही था अपना लॉजिक कि भाई लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है, हाँ, 1/√2 n π d², रहेगा 1/√2 n π d²। लैम्डा दिया बेचारे ने, एन भी दिया हुआ है, और क्या पूछा है? मोलेकुलर डायमीटर, ये डी, बस इसको निकालना, उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, सिंपल, सो सिंपल, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई का मतलब फॉर्मूला बेस्ड, इजी वन, फॉर्मूला बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। मेन फ्री पाथ हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया, कल भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, 40 calories of heat is added to raise the temperature of 1 mole of an ideal monatomic gas from 20 to 30. The amount of heat transferred to raise its temperature over the same interval at a constant। तो आपको कांस्टेंट प्रेशर का दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम का निकालना, मतलब आपको एनसीपी डेल्टा टी दिया है, आपको एनसीवी डेल्टा टी निकालना, तो बस रेशो ले, वो मामा के बराबर आ जाएगा। यानी कि क्यू, अगर हम आइसोबारिक की बात करें एनसीपी डेल्टा टी, और क्यू आइसोकोरिक की बात करें तो एनसीवी डेल्टा, तो दोनों का रेशो गामा के बराबर आ जाएगा, यानी कि क्यू आइसोबारिक, क्यू आइसोकोरिक इज गामा, कर लोगे। और गामा कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का 5/3, तो क्यू आइसोकोरिक निकालना है, तो 1/गामा हो जाएगा 3/5 इंटू क्यू आइसोबारिक। क्यू आइसोबारिक का फॉर्मूला वही कितना है? 40 दिया है ना, काट डालो, कितना आ रहा है? 34 आ रहा है, 34 तो ऑप्शन में नहीं है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर, क्या गड़बड़ करते हो? मोनोटॉमिक का 5/3 तो होता है। तो मेरे साथ भी तो सही नहीं। और देखो आंसर 40 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि सीवी छोटा होता है, सीपी बड़ा होता है। तो सीपी के लिए 40 आ रहा है, तो सीवी के लिए तो 40 से कम ही आएगा, 40 से कम तो एक ही ऑप्शन है, बट ये 24 होगा। ठीक है, तो आप प्लीज रिमेंबर रखिए उसको, मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ 4, क्योंकि अपना कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। आइसोबारिक का एनसीपी डेल्टा टी होता है, और आइसोकोरिक का एनसीवी डेल्टा टी। 34, two cylinders A and B fitted with the pistons with equal amount of an ideal diatomic gas, the piston A is free to move। ये दूसरी बार आ रहा है एक्चुअली, कल भी अपन ने किया था, 2 बार लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो पर्पज रहेगा इसका। तो इसमें दो चीज होती है कि एक पिस्टन में तो फ्री रहता है, मतलब एक सिलेंडर में तो पिस्टन फ्री टू मूव है, और एक में फिक्स रहता है। तो फ्री रहने वाला तो होता है आइसो बारिक प्रोसेस, और फिक्स रहने वाला होता है आइसोकोरिक। इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है,
डायटोमिक गैस है, कितना केल्विन है? 300 केल्विन। ये भी 300 केल्विन पर है, ये भी 300। राइज इन द टेम्परेचर ए दिया है, डेल्टा टी इसका दे दिया है मुझे, तो बी का बताओ, बी का डेल्टा टी बताओ। सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन, यानी कि क्यू आइसोबारिक इज इक्वल टू क्यू आइसोबारिक, यानी कि एन सी वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा। एन तो सेम है, सेम अमाउंट ऑफ गैस। सो उसने किसका डेल्टा टी दिया है? ए का। ए क्या है? आइसोबारिक है, तो ये निकाल दो आप। ये डेल्टा टी पूछा उसने, तो ये गामा टाइम्स आ जाएगा। गामा कितना होगा डायटोमिक का? 7/5। 7/5 इंटू 30, 42। 42 42 क्या? देखो पिछले वाला क्वेश्चन वापस से देखिए अगर, तो डेल्टा टी सेम दिया है क्या? हाँ सेम इंटरवल। 34 आएगा। इतना अप्रोक्सीमेट, इतना अप्रोक्सीमेशन तो जो है कोई नहीं कर। 35 को देखो, certain amount of an ideal gas is contained in the closed vessel and it is moving with the velocity v. The molecular mass of the gas is m. The rise in the temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped. तो करना कुछ नहीं है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही उसका एनर्जी में इंक्रीज कर देगा, यानी कि डेल्टा के ही उसका डेल्टा यू आएगा। डेल्टा के क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, और इंक्रीज आ जाएगा एन सी वी डेल्टा। तो ऐसे डेल्टा टी निकाल लो, क्या आ गया डेल्टा टी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो मास से मास क्या होगा? तो यहां से आप डेल्टा टी निकालो, क्या है बेटा? एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 सीवी। सीवी का फॉर्मूला आर अपॉन गामा माइनस। ओ नो, कौन सा ऑप्शन है? बी। So this is energy conservation. So whatever loss was there in the kinetic energy, that converted into the thermal energy of the gas. That is NCV. So what's the delta T? Next question. D है ये सब, हाँ याद रखना। 22 gram of CO2 at 27 degrees mixed with the 16 gram of O2, the temperature of the mixture. अब CO2 और O2 दोनों भी जो है डायटोमिक की तरह ही बिहेव करते हैं, बिकॉज CO2 भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है और O2 भी क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर है। तो ये सेम टाइप ऑफ गैसेस है, सेम टाइप ऑफ गैसेस होती है तो मिक्सचर होता है N1T1 प्लस N2T2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या वैल्यू डाल सकते हैं? N1 22 ग्राम CO2, CO2 का 44 होगा, हाफ हो जाएगा ये, हाफ इंटू 300। डायरेक्ट मत डाले, डिग्री सेल्सियस में ना डाले, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें डाले हमेशा तेल में। इसका कितना होगा? हाफ होगा इसका, और ये होगा 310 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस हाफ 1। बस सोल्व कर लो, आंसर आ गया। ये कटेगा 150, ये कटेगा 155, तो 155 प्लस 150 305, ये 315, 305 है, 305 माइनस 273, 32। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। Pressure versus temperature graph on ideal gas is given. Density at point A is rho naught, the density at point B भी। So density का फॉर्मूला याद हो रहा? क्या होता है डेंसिटी का? Pm/R। P बराबर रो आर टी बाई एफ, तो रो विल बी पी एम, यानी कि रो प्रोपोर्शनल आया किसके? पी बाई टी। यस, तो यहाँ का तो रो रो नोड है, तो रो 1 अपॉन रो 2 क्या आ जाएगा? P1 अपॉन P2, P2 अपॉन, कर लोगे क्या? हाँ सर। P1 कितना है? P नॉट। P2 कितना है? 3P नॉट। T2 कितना है? 2T नॉट। और T1 कितना है? T नॉट। काट डालो 2/3 आ,
तो P2 आ गया 3/2 रो, मतलब रो 2 आ गया 3/2 रो। सेकंड आइडियल गैस इक्वेशंस 38 द रेशियो ऑफ द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस टेंपरेचर। हाइड्रोजन की बात करो या नाइट्रोजन की बात करो, दोनों भी डायटोमिक, तो दोनों का एनर्जी होगा 5/2 एनर्जी। तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? 300/450 कितना आएगा ये? 2/3 आ रहा है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होती है, जबकि वेलोसिटी रूट टी के। 39 39 बाद में करेंगे। 14 अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप ही बता दो। आपको ही बताना पड़ेगा। अरे बताओ ना भाई, थ्योरी क्वेश्चन है उसका। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बता बेटा। डी लग रहा है। द मेन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग दैट। एग्जैक्टली। बाकी सब गलत है। देखो कैसे। द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस फॉर ईज कोलिजन। कोई वहां पे इंटरेक्शन तो होता नहीं है, और इसलिए इलास्टिक कोलिजन होता है, लॉस कैसे होगा? समझ रहे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डायटोमिक गैस इज प्रोपोर्शनल। प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी आरएमएस, यानी कि मीन वेलोसिटी नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस ऑफ द एक्सपेक्टेड कांस्टेंट। कांस्टेंट टेंपरेचर कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। एग्जैक्ट। तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है, आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। थ्योरी पार्ट, थ्योरी पार्ट आपका पक्का रहेगा तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। 41 the ratio of the specific heat of the gas is 9/7, then the number of degrees of freedom। गामा निकालना। गामा होता है 1+2/n। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद है तो हम जग जीत जाएंगे। और रेशियो दिया है आपको, सॉरी गामा दिया है, एफ निकाल है ना। गामा कितना है? 9/7 2/7 तो F7 आ गया। इतना ही। मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे है ना, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो लगे चाहते, नहीं तो नहीं। क्या बेटा? डायटोमिक थोड़ी है, डायटोमिक का तो कितना आता है? 7/5 आता है, ये तो 9/7 आता है। दिस इज समथिंग एल्स। हाँ हाँ, तो तू क्या चाहता क्या है? ट्रांसलेशनल तो 3 ही हो सकता। ट्रांसलेशनल 3 से ज्यादा कैसे हो सकता? ट्रांसलेशनल तो 3 हो सकता है, एकदम सही क्वेश्चन पूछा। टोटल पूछता तो क्या आता आंसर? 7। ट्रांसलेशनल 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 ट्रांसलेशनल हो सकता है, 3 रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल कितना भी हो सकता है। बढ़िया, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन। ओवरऑल पूछता तो कितना आता? 7। फिर से 42 थ्योरी क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस। नाम ही इसका क्या है? काइनेटिक थियरी ऑफ केसेस। मतलब थ्योरी तो आएगा। बताओ 42 का आंसर। पहला तो सही है। डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी T2 - T।
दूसरा पढ़ो। क्यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्यू तो जीरो होगा, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू। मैग्नीट्यूड तो सही है, एकदम सही। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज आंसर। सही बात है। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन एग्जैक्टली। थ्योरी क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगला पढ़ो। बी कैसे, पहले ही दे दिया सेम टेम्परेचर है, खत्म हो गई बात। फिर वॉल्यूम और प्रेशर के साथ डेंसिटी के साथ कुछ भी हो, टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया मतलब खत्म हो गया। यानी कि आंसर आएगा 1:2 का। 44 का बताओ। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन लगभग थ्योरेटिकल। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली F/2 nRT या F/2 PV आता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। F होता डिग्री ऑफ। अब कौन सा गैस है यहाँ पर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या 5 हो जाए, तो 5/2 PV। तो P प्रेशर है, तो कितना आ रहा है 3000। तो प्रेशर को अगर मैं थोड़ा सा कितना लीटर है, 5 लीटर। अब इसने लीटर को तो कितना कर दिया 10, यानी कि वॉल्यूम को डबल कर दिया और प्रेशर को भी डबल कर दिया, तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स। इसका 4 टाइम्स कितना होगा, 12,000। ऐसे तो बर्बाद होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला याद है मतलब खत्म। अब आप दो चार फॉर्मूले, मैं यही बोल रहा हूँ, जो मस्ट सोल्व के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो पढ़ के चलता हूँ। लगे तो आप क्या करो, आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना, उसमें से यही फॉर्मूले जो इसमें काम आ रहे हैं वही लर्न करके चलो। उससे ज्यादा मत करो, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जा सकते, दिक्कत आ जाएगी। 45 पढ़ो। क्या हुआ, हवा टाइट हो गई लग रहा है। मोलर मास ऑफ A is 16 times of that of B, and mass of the gas A is 2 times of mass of the gas। वैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर। So this will be Ma by capital M, and this will be Mb by, रेशो ले लो, Mb by Mb। तो Ma by Mb तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 16, 1/8। ठीक है, इतना पता लग रहा है। अब ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं, हम 3/2 N/kBT लगा और N का वैल्यू 1 करेंगे, तो आएगा 3/2 kB, जो कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है। टेम्परेचर दिया है क्या, सेम टेम्परेचर ही होगा। अगर मिक्सचर है तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, यानी कि दोनों का ये सेम होगा, पहला सही। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3RT/, टी सेम है बट एम नॉट अलग अलग। तो जिसका एम नॉट ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ए का ज्यादा है तो ए का कम होगा, √16 यानी कि 4 टाइम्स कम होगा। सही है क्या, बी का जो है ए का 4 टाइम्स होगा, बिल्कुल सही है।
सही है गलत है? सही। तीसरा पढ़ो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए। अब प्रेशर का फॉर्मूला कैसे निकालोगे प्रेशर? पीवी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर एनआरटी बाई वी। वी तो सेम है दोनों का, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगा? एन के। और एन का रेशियो कितना आ रहा है? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे 1/8 आ रहा है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी इज 8 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए। सभी सही है। डी ऑप्शन कैसे? डी ऑप्शन का फर्स्ट सेकंड है थर्ड, फोर्थ तो दिए नहीं। ऑल आर ट्रू और फर्स्ट सेकंड थर्ड आर ट्रू में क्या डिफरेंस है? आप कांसेप्ट समझो, थ्योरी समझ गए ना? तो सोचेंगे ना ऐसा ये ऐसा नहीं आता एग्जाम में, ऐसा नहीं, बोनस हो जाएगा। नहीं मैं उसको नहीं बोल, मैं वो लोग कंसेप्ट समझेगा वो ज्यादा ही। क्या फॉर्मूले लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। ये क्यों डाले क्वेश्चन आपको? ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं इधर उधर, ये खुरिद खुरिद के निकालेगा ये क्वेश्चन। इतनी आसानी से आपको पीवाईक्यूज में भी नहीं मिलेगा। बट क्या है ना, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। 46 को देखो। 1 mole of an ideal gas at STP is heated in an insulated closed container until the average velocity of its molecule becomes double. Average velocity अगर डबल बनानी है तो टेम्परेचर को √2 टाइम्स होना पड़ेगा। √2 टाइम्स की चार होना पड़ेगा, 4 टाइम्स होना पड़ेगा। तो प्रेशर को कितना बढ़ाना है ये सब पूछो। प्रेशर को नहीं, टेम्परेचर को 4 टाइम्स होना। रुको। 1 mole of an ideal gas HTP is heated in an insulated closed container. Then the average velocity का फॉर्मूला बोलो। √8RT अपॉन पाई है। लेकिन इसको पी बाई रो भी लिख सकते। आरटी बाई एम को पी बाई रो लिख। अब ये क्या बोल रहा है? इंसुलेटेड कंटेनर यानी कि वॉल्यूम कौन सा, मतलब कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज डबल, को डबल करना। अब डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा वो भी समझ में। हाँ तो डेंसिटी भी चेंज नहीं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एग्जैक्टली सही बोल रही है। मास ऑफ द गैस चेंज हो नहीं रहा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो, ये कांस्टेंट है। तो ये जिस हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से, तो इसको 4 टाइम्स करेंगे तो डबल हो जाएगा। डेंसिटी कांस्टेंट क्यों समझ गया आपको? मास चेंज होता नहीं, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा। एग्जैक्ट। 47 बोलो सर। अच्छा कर भी लिया तो जैसे क्या? ओके आरएमएस कितना होगा कैसे? नहीं 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 नहीं, आरएमएस आपको निकालना पड़ेगा। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो आरएमएस नहीं, ये तो 3 अलग अलग पार्टिकल्स का स्पीड दिया है, तो आपको वी आरएमएस निकालना पड़ेगा। √V1² प्लस V2² प्लस V3² / 3, और वी एवरेज आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3/3। तो V1² करो 4U², V2² करो और ये 121U² डिवाइडेड बाई 3 का सम करो, सम करो 225/3। 225 का कितना होगा? 15। 225 का 15 होता है ना। 15/√3 ये होगा बेटा वी एवरेज। समझे क्या? नहीं समझे? अब वी एवरेज भी निकाले से, तो तीनों का सम कर 33। 33 आ रहा है क्या?
23. ये 23 आ रहा है, 23. 23/3 u। अब वो ये बोल रहा है आरएमएस स्पीड x इज द मीन स्पीड बाय u अबाउट u। करो इसमें से इसको माइनस करो, दिस माइनस दिस करो, कितना आता है 15/√3 माइनस 23/3। क्या ये एग्जैक्टली u के बराबर आ जाता है? देखो सी तो पक्का गलत है। क्यों गलत है वो? आरएमएस स्पीड कैसे मीन स्पीड के इक्वल होता है? ये वैल्यू निकालो कितना आता है। अरे सोल्व करना आता है क्या कि नहीं आता है? ये हो जाएगा 45 माइनस, सॉरी 15√3 माइनस 23/3। √3 का वैल्यू अप्रोक्स 1.7, 15 इंटू 1.7 कितना 17 5 85 ना, कितना आ रहा है? 25. सो पूरा करके 15 into 1.7. 20 5.5. माइनस 23 2.5. 2.5/3 0.83. लगभग हो रहा। 0.9. समझ गया ना? लेकिन कंसेप्ट तुम समझ गए क्या कैसे करना था? हाँ वो 3 पार्टिकल की स्पीड दी गई है ना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े। देखो ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दे आर जस्ट टू बिल्ड योर कंसेप्ट। क्या आपको पता है कि आरएमएस स्पीड कैसे निकाल? नहीं पता है तो रोना पड़ेगा इस 48। 2 moles of monatomic gas is mixed with the 6 moles of diatomic gas. The molar specific heat of the mixture of the constant volume. CV mixture चाहिए। N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus। तो 2 + 6 कितना 8, 2 इंटू मोनोटोमिक का कितना 3R/2 और डायटोमिक का 5R/2। ये नहीं पता होगा अगर सावा है तो कोई मतलब नहीं आ रहा है क्वेश्चन बना, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है जो हम कर सकते। एग्जाम में तो लोग मरते हैं इस क्वेश्चन को करने, और अगर आप ये कह के बैठ जाएंगे सर वो वैल्यूज मैंने नहीं रटी थी, तो कितना बड़ा दुख होगा। 9/4 दुख होगा कि नहीं होगा? इसलिए इतना रट लो किसका सीपी किसका सीवी क्या होता है, किसका गामा क्या होता है, इतना सा रट लिया काम बन गया। 49। दो आइसोबारिक प्रोसेस दी है तो सर ने बताया था आइसोबारिक प्रोसेस में V प्रोपोर्शनल टू T, तो PV बराबर NRT, तो V बराबर NR/P इंटू, तो स्लोप डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो किसका ज्यादा आएगा? P1 बड़ा होगा P2 से, ठीक है। ये कल भी को बता दिया था। नेक्स्ट, n moles of polyatomic gas, degree of freedom 6, must be mixed with the 2 moles of monoatomic gas so that the mixture behaves like a diatomic. The value of n का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो कुछ नहीं, हमको गामा मिक्सचर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। n1 plus n2 upon gamma mixture minus 1 upon n1 upon gamma 1 minus 1 plus n2 upon gamma 2 minus। n1 तो n दिया है, n2 कितना दिया है बेचारा? 2। गामा मिक्सचर भी दिया उसने, किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? डायटोमिक का गामा 7/5 -1 इज इक्वल टू n1 निकालना है। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो उसका गामा पता है 4/3। अब देखो आपको वैल्यू, देखो सावन फिर से वैल्यूज, वैल्यूज नहीं पता है वो तो कुछ नहीं देगा आपको, वो तो निकालने बोलेगा, सब निकालना तुझे ही पड़ेगा। 2 balls ऑफ गामा 2 कौन सा है? मोनोटॉमिक का गामा 5/3। गलत पढ़ा रहा है, सही है ना? वैल्यू याद होना जरूरी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। एन का वैल्यू निकालना है, श्रेया जग जाओ। n+2, ये 7/5 -1 कितना आ जाएगा 2/5, और ये आ जाएगा मेरा 1/3, और ये आ जाएगा 2/3।
2 से 2 तो कट गया, नहीं कटा? इसको ऊपर ले लो, 5n प्लस 10/2 इज इक्वल टू 3n प्लस 3, गलत पड़ा रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n प्लस 6, क्यों गलत है? तो n इक्वल टू 4, बताओ। खत्म, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। अभी एच कैटेगरी के क्वेश्चन बच गए, राइट? कहाँ है वो? ये राइट, 39 को देखो। एच कैटेगरी मतलब हाई फाई नहीं है क्वेश्चन, ट्रिकी। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ कितना? H2 एंड हीलियम, कितना टेम्परेचर पर? हाँ, प्रेशर कितना दिया है? मास ऑफ द मिक्सचर दिया है कितना? the ratio of the masses of hydrogen। तो देखो लगा दो, पीवी बराबर है, पीवी बराबर nRT, n की जगह n1 प्लस, यानी कि ऑक्सीजन की और सॉरी हाइड्रोजन की और हीलियम। मिक्सचर का मास कितना है? 5 ग्राम, यानी कि मास ऑफ m1 प्लस m2 कितना दिया है? 5। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। पी दिया है क्या? हाँ सर, कितना है? 280, और वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का 2 और हीलियम का 4। आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 20 नहीं, 293। यही तो दिक्कत है। अब ये एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, m1 m2 की एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, तो आप आराम से m1 m2 का जो है रेशियो निकाल सकते। आया क्या समझ में कैसे करना है इसको? ऐसे करना पड़ेगा। एच कैटेगरी क्यों बन गया, ये समझ में आया आपको? इसका एच कैटेगरी बनने का रीजन है कि ये थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा सा एडवांस मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स टोटल लेने पड़े, n1 प्लस n2, पहली गेस की दूसरी गेस, क्योंकि डायरेक्ट एड अप कर सकते हो, मास की तरह होता है। वो गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक का m1 मान लिया, एक का m2 मान लिया, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या? एफ कैटेगरी वाला करना है, चलो देखो। Two identical containers, each of volume V naught, are joined by a small pipe. The containers contains identical gases at T naught and pressure P naught. One container is heated to the temperature 2T naught while maintaining the other at the same temperature. The common pressure of the gas is P, and N is the number of moles of the gas in the container at time temperature 2T. क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। टू आइडेंटिकल कंटेनर्स है, दोनों का वॉल्यूम कितना है? स्मॉल पाइप से जोड़ दिया तो पाइप का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल। The container contains identical gases, टेम्परेचर कितना है? T naught, प्रेशर कितना है? P naught. वन कंटेनर इज हीटेड, इसको हीट दे दिया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? नया 2T naught, वाइल दूसरा उतने पे ही है, दूसरा चेंज नहीं हुआ। तो द कॉमन प्रेशर ऑफ द गैस इज P and N is the number of moles of the gas in the container at temperature 2T naught. इसमें n नंबर ऑफ गैस, n मोल्स गैस है। N is the number of moles of the gas in container at temperature 2T. अब ये पूछ क्या रहा है? कॉमन प्रेशर, एन भी पूछ रहा है और कॉमन प्रेशर भी पूछ रहा है। बताओ बाबा, आइडेंटिकल गैसेस कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व कर दो, मोल्स चेंज नहीं हो रहे, एग्जैक्टली मोल्स चेंज नहीं हो रहे। देख लो इधर, देख लो, गड़बड़ हो जाएगा।
पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स का बोलना पीवी अपॉन आर, तो हो जाएगा पी नॉट नॉट अपॉन आर टी नॉट। इसके भी वही सेम, बट बाद में क्या हो गया, प्रेशर सेम है तो पी, बट इसका टेम्परेचर कितना हो गया 2T नॉट। वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, वॉल्यूम वी नॉट ही रहा इसका, और इसका टेम्परेचर कितना हो गया 2T नॉट। इसका प्रेशर पी, वॉल्यूम वी नॉट ही रहा, और टेम्परेचर उतना ही है। गलत पढ़ा रहा हूं? अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, पी वी नॉट अपॉन आर टी नॉट लिखा है मैंने। आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? अब जो कट रहा है काट डालो, पी निकाल लो, वी नॉट से वी नॉट गया, टी नॉट और आर भी गया, यहाँ क्या बच गया 2P नॉट, और ये कितना बच गया 2P नॉट इज इक्वल टू 3P/2, तो P आ गया 4P नॉट बाई 3। आया कि नहीं आया? अभी ये मल्टी करेक्ट है क्योंकि जे डॉट से क्वेश्चन, अभी एन भी निकाल रहा है। एन किसका नंबर ऑफ मोल्स है, इस वाले, बस इस वाले, तो इसमें पी का वैल्यू डालो, पी का वैल्यू कितना आया 4/3 P नॉट, क्या बोल रही 2/3 P नॉट वी नॉट अपॉन आर टी, खत्म, जे डॉट। तो दिमाग हमारा संतुलन में रहना चाहिए, है तो बोल कर, एक का टेम्परेचर 2T नॉट कर दिया, एक का जो है आपने, मतलब फाइनल प्रेशर सेम हुआ, टेम्परेचर अलग। आप कर सके ऐसा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, इस लेवल तक आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। और है क्या, कोई बचा है? ये बच गया है, ये कल ही बता दिया। देखो इसमें एक तो वेलोसिटी आरएमएस है, और एक वेलोसिटी साउंड का स्पीड, साउंड का रूट गामा आर टी बाई है, और √3 गामा इसका आंसर। कोई नहीं बचा, तो आप लोग अब वापस मॉडल चालू कर दो, ठीक है, थैंक यू।